इसके हवाले से आप देखें तो PVSys है हमारे पास। PVSys सॉफ्टवेयर देखें अगर आप तो फोटोवोल्टिक सॉफ्टवेयर है। इसको क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट पे, तो इसकी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो ये डिटेल आप देख लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1.5 लाख का सॉफ्टवेयर है जो आज हम इसको कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो फोटोवोल्टिक यानी प्योरली फोटोवोल्टिक सिस्टम को डिटेल में डिजाइन करने के लिए PVSys इज वेरी हेल्पफुल। और इसमें एक चीज और भी जो नहीं है वो ये है कि इसमें आपको साथ साथ ये PVSys बताता भी है, बाकी सॉफ्टवेयर में बताता नहीं। एरर वैसे तो इंडिकेशन आती है, लेकिन यह है कि इसमें साथ साथ आपको वार्निंग, एरर और इस तरह की चीजें आपको बता रहा होता है कि आप जो है ना किस जगह पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो PVSys तो आप इसको इसकी जरूरत नहीं है, आप downloady.ir या फिर जो है वो दूसरी जो है थी downloady.ir या गेट इनटू पीसी में जाएं और वहां से आप इसको स्केचअप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो PVSys लिखें, आप PVSys लिखें, एंटर करें, इधर भी लिख लें। ठीक है, तो इधर भी PVSys लिखें, तो PVSys जो है वो आप इकट्ठा ही है, PVSys इकट्ठा ही है कंबाइन। तो ये देखें PVSys फ्री डाउनलोड ये आपको अवेलेबल है। तो अगर आप इसको अंदर देखें, इसके अंदर 2 साल पुराना है ये, डेफिनेटली ये पुराना होगा ये। ठीक है, और 7.2.11 है। ठीक है, तो मेरे पास भी अभी 7.2.11 ही है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसके अंदर अबाउट PVSys तो ये 7.2.11 ही है। ठीक है, और ये इसमें है ये कर, लेकिन अगर आप इसमें इसमें देखें तो इसके अंदर 7.2.21 है, तो ये लेटेस्ट है, ये वाला आप कर लें। इसमें मजीद फीचर होंगे downloady.ir से, तो ये आप कर लें, इसको फ्री में कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरह स्केचअप में स्किलियन का उसके लिए की चाहिए आपको, और हीलियोस्कोप का जिस तरह हमारा लिमिटेड वर्जन है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख रुपया अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर तो वर्जन पैसे के साथ तो चीजें जो है ना वो काफी ऐड ऑन होंगे, तो लेकिन हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसके अंदर तो PVSys में आपने डिटेल रिपोर्ट्स लेनी है, डिटेल्ड आपने डिजाइन करना है PVSys सोलर सिस्टम को, उसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर फाइल में जाएं तो ये वर्क स्पेस और ये सारी डिटेल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रिलिमिनरी डिजाइन जाएं, ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन और पंपिंग, ये 3 तरह की वाटर पंपिंग सिस्टम नहीं होता, सोलर पंपिंग सिस्टम, ये 3 तरह के। ग्रिड कनेक्टेड में कोई भी ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम आप ले सकते हैं, सोलर ग्रिड PV ग्रिड कनेक्टेड ही होगा ना। और स्टैंड लॉन में PV सिर्फ PV सिस्टम होकर साथ बैटरीज हो जाएगी। स्टैंड लॉन में PV बैटरी सिस्टम हो जाएगा, स्टोरेज भी आएगी, बैटरीज भी आएगी। फिर क्या करें, तो करीब आ जाए, इधर से कर लेना सर। हाँ, ऐसे कोई और कमरा होता ना तो ठीक था वैसे। देख लें, अब अगर रूम चेंज करना है मेरी तो जैसे कहें आप। हाँ, वो टाइम लग जाएगा, जितना कम देगा टाइम है उतने में भाई कर लेंगे। टीम्स में इंटरनेट नहीं है, वो मसला होगा। मैं कर देता हूँ, चले कर देता हूँ मैं, लेकिन ये है कि वो बीच में इंटरप्ट वो भी होगी मुझे लगता है। लिंक आ गया होगा आपको ईमेल टीम्स में, मैंने सुबह जनरेट किया है, तो आपको लिंक आ गया होगा, यही आप ले लें बस। ये देखिए ये ये ज्वाइन कर लें, फिर टीम्स को कर लें ज्वाइन।
चले, आप नजर आ रही स्क्रीन? आ रही है स्क्रीन नजर? नहीं आ रही? आपको नजर आ रहा है कुछ? जगह कोई नहीं बस। नहीं अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो आपको ग्रिड करेक्टर सिस्टम है। नहीं हो रही? हाँ चले, तो ये ग्रिड कनेक्टर सिस्टम है, ये देखें स्टैंड अलोन है, ये पंपिंग सिस्टम है। ये तीन तरह के प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। स्टैंड अलोन के अंदर आप पीवी और बैटरी सिस्टम होगा स्टैंड अलोन, ग्रिड कनेक्टेड में जस्ट सोलर विद ग्रिड होगा और पंपिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं इसके अंदर इसमें अगर डिजाइन करना है आपने प्रोजेक्ट, तो आप फॉर एग्जांपल हम इधर देखते हैं न्यू स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, हम पहले हम ना एक लोड कर लेते हैं प्रोजेक्ट, एक लोड करता हूँ इधर, जो पहले से बना हुआ है ना वो लोड कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें अच्छा, इनकी प्रेफरेंसेस भी हैं, सेटिंग्स में जाए तो प्रेफरेंस में आप यूनिट्स क्या रखने हैं सारा आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये प्रेफरेंसेस और ये रेजोल्यूशन क्या रखनी है, ये सारा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लाइसेंस की डिटेल्स हैं, ठीक है, सेटिंग्स ये सारा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए डेटाबेस टूल्स, और ये डेटाबेस के अंदर जाएं आप तो डेटाबेस में जियोग्राफिकल साइट है, ये देखिए, बाकी भी एंटेल, फिलहाल जियोग्राफिकल साइट्स है, इस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ से ये देखिए आपको लोकेशन आ जाएगी, और अफ्रीका की बजाय आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से पाकिस्तान में ये पाकिस्तान पे क्लिक करें तो ये आपकी जो फाइल्स हैं ये पहले सेव की हुई है मैंने। तो अगर ये ना आ रही हो आपके पास तो आप न्यू में जाएं, इधर न्यू पे जाके, न्यू पे जाके आप देखें तो यहाँ से आप इधर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपना यू टेक्सला का लिख दें, तो इधर जो है ना वो हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालना पड़ेगा, यही कॉपी करते हैं यू टेक्सला का, और इसको हम जो है वो यहाँ से पेस्ट करते हैं, इससे एन और डिग्री ये हटा देते हैं, इसको एंटर करते हैं सर्च, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप, ये टेक्सला आ गया और ये यूनिवर्सिटी बीच में, ये सारा इसको, ये HPL है, और ये देखें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, अली हाल, क्यू हाल। तो ये इस तरीके से ये लोकेशन ले ली इसने, ठीक है, एक्सेप्ट कर दें। ये देखें लोकेलिटी में कंट्री है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड 500 मीटर है, GMT +5 टाइम जोन है, एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट करें। ये जैसे ही करेंगे तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ लोड कर दी। अब ये जब लोड हो जाए तो उसके बाद आप यहाँ मैट्यू, ये इधर रेड लिख रहा है, ये रेड है असल में ब्लैक नहीं है, तो ये रेड जो है ये देखिए वार्निंग दे रहा है कि अब आपको ये काम करना है, तो आपको पता चल जाता है, हेल्पफुल है ना ये। प्लीज इंपोर्ट द मंथली मैट्यू डाटा, मैट्यू यानी वेदर डाटा, तो मैट्यू ये डिफरेंट स्टेशन है, मतलब डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, और मतलब और आप पहला अगर लेते हैं मैट्यू नोम से तो इंपोर्ट करें, जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से आपका डाटा जो है वो ये देखें ये इंपोर्ट हो गया। किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर मंथ है, या रेडियंस यूनिट आप किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे ले लें, नॉर्मली यही यूज होता है। पर डे करेंगे तो ये देखिए टेबल पे डाटा चेंज हो गया, पहले दो कॉलम, ये पहला कॉलम ये रेडियंस ही है, पहले दो कॉलम, दूसरा तीसरा टेम्परेचर है, फिर विंड वेलोसिटी है, देखिए विंड इस एरिया में देखें बिल्कुल 3.2 एवरेज है, तो विंड नहीं है, लिंक टर्बिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ये देखें, आपको ह्यूमिडिटी भी इधर नजर आ रही। तो ये आप इसको अगर किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ करेंगे तो ये देखें पहले दो कॉलम पर मंथ में चलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको वो देख सकते हैं। वॉट पर मीटर स्क्वायर में भी करना चाहें तो ये देखिए वॉट पर मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं। तो वैसे हमारे एरिया में 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारा जो रीजन है उसमें है मैक्सिमम, तो लेकिन ये है कि इसको आप वो भी कर सकते हैं, जो है ना वो 1000 मैक्सिमम होती है, लेकिन कौन सा, ये देखे ना, ये राइट साइड पे देखे ना रेडिएशन यूनिट्स है ना, यूनिट चेंज कर ले बस, यूनिट चेंज कर सकते। इंटरेक्टिव मैप आ गया, मंथली मेट्यू आ गया, डाटा ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। सन पाथ भी है, ये देखें सन पाथ जो हमने स्केचअप में भी देखा था कुछ, ये सन पाथ जो है ना इसको देखें तो इसके अंदर आपको सन पाथ में ये जो लाइनें हैं आपको ये नजर आ रही है, ये जो एरो लगे हुए हैं ये इस तरह, ये लाइन ये 6 बजे है, 7 8 9 10 11 12, ये शाम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक,
तो यही टाइम होता है सूरज का, तो वो उसने ग्राफ बना दिया, इसको सन पाथ डायग्राम कहते हैं। और वर्टिकल एक्सिस पे सन हाइट है, यानी सन जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका सन हाइट एंगल चेंज होता है। तो वो देखें 12 बजे है तो एंगल देखें सबसे ज्यादा है, इस तरह वो चेंज होता रहता है। नीचे एजीमथ है, एजीमथ एंगल जो है टिल्ट होता है और दूसरा एजीमथ होता है। तो नॉर्मली हमारा पाकिस्तान में अंदर या इस रीजन में एजीमथ टुवर्ड साउथ है, यानी आपका जो है ना आपके सोलर पैनल जो है ना वो टुवर्ड साउथ होंगे ना, तो सूरज देखें इधर से मूव कर रहे हैं तो आपका टुवर्ड साउथ होंगे, तो साउथ का मतलब एजीमथ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लेंगे। ये हमें जो है वो ये वेबिनार जो अभी हुआ था ना, ये सदीक साहब ने जो सऊदी अरब वाले थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव था वो एक सेशन, उनके 2-3 और भी करवाने, वो काफी इंफॉर्मेटिव थे सोलर के बारे में। अच्छा अब इसमें देखें तो ये 22 जून है ये। अच्छा जो लाइंस है, टॉप वाली लाइन देखें तो समर की है 22 जून की, इस तरह नीचे चेंज होती गई है। सबसे नीचे वाली लाइन जो है ना वो देखें 7th जो है वो 22 दिसंबर की है, ये विंटर की है। तो विंटर में देखें आपका एजीमुथ -60 से 60 है, और सन की हाइट भी देखें उसका एंगल क्या है। तो आप इस हिसाब से ये सन पाथ जो है ना आपको काफी हेल्पफुल होता है कि आप सोलर को डिजाइन करना चाहिए। इसके सन पाथ के अंदर फिर आपका शेडिंग, असल में ये तो सन पाथ हो गया, इसमें फिर जब हम शेडिंग एनालिसिस करते हैं इसके अंदर भी शेडिंग है, वो शेडिंग की लाइन भी इधर कहीं आ रही होती है। वो शेडिंग की लाइन बताती है, फॉर एग्जाम्पल वो शेडिंग की लाइन अगर आपकी इस एरिया में आ रही है, इस रीजन में, इस एरिया में, यानी शेडिंग लाइन फॉर एग्जाम्पल इधर से शुरू होती है, इधर से शुरू होती है, यानी लेफ्ट साइड वाली, ये जो आपको येलो येलो है ना, ये लेफ्ट साइड शेडिंग लाइन आपकी लेफ्ट येलो पे नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आती है, इस तरह आती है, इधर ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, यानी इस एरिया को ले, इसका मतलब शाम के टाइम शेडिंग का लॉस ज्यादा हो रहा है। अगर इस साइड पे आ रही है तो सुबह के टाइम है, अगर इधर आ रही है फॉर एग्जाम्पल तो आपको 11 बजे है, यानी 11 बजे है, 12 है, कितने किस टाइम कितनी शेडिंग है वो आपको इस सनपाथ के अंदर जो शेडिंग की लाइंस आएंगी, जो आखिर में जब हम रिपोर्ट्स लेते हैं शेडिंग एनालिसिस के बाद, तो वो फिर आपको सारा डाटा इधर से मिले। तो इस तरह ये हो गया। इसके बाद देखिए तो ये ओके हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप इसको सेव कर लें, ये देखें तो आप इसको जो है फॉर एग्जाम्पल मोड़ा मलेरियो पाकिस्तान एशिया, ये तो इसको आप ये कर लें आप अंडरस्कोर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सेंगर ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इस नाम से आप इसको सेव कर लें, ये सेव हो गया, डेटाबेस में सेव हो गई, ठीक है। इसको भी आप सेंगर ट्यूटोरियल, फाइल फॉर सेंगर ट्यूटोरियल, ठीक, तो इस तरह आप कर सकते। ये जैसे ही वही जो आपने ओपन की तो ये देखें नीचे आपका सेंगर ट्यूटोरियल के नाम से ये फाइल आपकी जनरेट होगी। तो इस तरीके से आपकी वो डेटाबेस में आती रहेगी। अच्छा इसके अंदर ये तो था हमारा मैथ्यू डेटाबेस। ये मैथ्यू डेटाबेस कहाँ से आया था, ये यूटिलिटीज के अंदर मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया था तो ये विंडो आई थी, ऐसी है ना, इस डेटाबेस में क्लिक किया तो मैथ्यू। इसी तरह ये देखिए कंपोनेंट डेटाबेस भी है, इसमें कंपोनेंट्स है, बैटरीज, पीवीज, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्वर्टर्स है, तो नीचे सारा कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर फॉर स्टैंड अलोन जनरेटर्स है, तो मैं इन्वर्टर करता हूँ फॉर ग्रिड इन्वर्टर्स। तो ये देखिए इन्वर्टर्स आपके मैन्युफैक्चरर है, ये डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरर है। इस डाले अवेलेबल देखें 2004 से आपने देखने हैं, ये सारे देखने हैं जो भी फेवरेट देख रहे हैं, अवेलेबल ना हो जो भी है, तो ये सारे देखें पूरी लाइब्रेरी आपको, ये नीचे आप स्क्रॉल करते जाए तो ये देखें आपको चलता जाएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बेस पे चेक कर लें, मैन्युफैक्चर की बेस पे, नॉमिनल पावर की बेस पे, ऑल मैन्युफैक्चर दे लें, फेवरेट ले लें, जी ले लें, जो भी लेना, ठीक। इस तरह आपको पूरी लाइब्रेरी मिलती है। पंप्स की देखें तो पंप्स में देखें तो आपका पंप पावर, ये वाटर पंपिंग सिस्टम में पंप भी चाहिए होगा आपको, तो पंप देखें 700 वाट का है पंप, डीसी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सरफेस 0.7 किलोवाट हेड है, ये सारा उसकी डिटेल दी है। 15 से 40 मीटर तक हेड उसका, उसके पे आप लगा सकते हैं। अगर नीचे आपने हेड ज्यादा है, आपका पानी निकालना है नीचे से, हेड ज्यादा है 225 से, तो ये वाला 190 किलोवाट वाला, ये 190 किलोवाट है, वो 700 वाट था, वो 0.7 किलोवाट है, ये 190 किलोवाट। तो मतलब इस तरह ये पंप की पावर है, मैक्सिमम हेड है मैन्युफैक्चर। तो ये इस तरह की डिटेल आप कंट्रोलर फॉर स्टैंड अलोन देखें, चार्जिंग करंट है, ठीक है। तो ये जेनरिक है, कोई भी कंट्रोलर आप देख लें, लेड, और इस तरह जो है ना मैन्युफैक्चरर, ये तो ये आपका, ये तो बैटरी कौन सी है जिसके साथ कंट्रोलर लगाना, लिथियम है, ऑल है, तो ये तो सारी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जनरेटर्स है, तो जनरेटर्स में देखें तो ये आपका
बैकअप जनरेटर 3 किलोवाट का अगर जनरेटर भी लगाना चाहे तो जनरेटर की ऑप्शन है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन है, ये 2 जनरेटर दिए हुए हैं, तो आप इसको बैकअप के तौर पे जनरेटर का भी इसमें ऑप्शन है। कंट्रोलर फॉर पंपिंग है, पंपिंग के लिए कंट्रोलर है जो आपका एबीबी और ये सारे सीमेंस और ये सारे इसके कंट्रोलर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटाबेस पूरा कंपोनेंट डेटाबेस और ये मैट्यू डेटाबेस जिसके अंदर वेदर का डेटाबेस है, ठीक, तो उसमें आप ये चीजें ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो आप जो है इसमें ओपन पीवीसिस्ट हेल्प करनी है तो ये देखिए F1 प्रेस करें या ये देखिए ये पूरा ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा, इसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर इसमें वीडियो ट्यूटोरियल में जाए तो वीडियो ट्यूटोरियल में इनका पीवीसिस्ट की जो है यूट्यूब ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर आप देखें तो आपको ये पूरा चैनल इसमें पूरी डिटेल के साथ अच्छे तरीके से ये सारा समझाया हुआ है हर चीज, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो इनका forum.pvsys.com ये फोरम है, इसके अंदर ये देखिए पूरा ये कॉन्फ्रेंस भी करवा दें, देखिए 8th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन पीवीसिस्ट हुई ऑन फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन, ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लेटेस्ट न्यूज है। इसमें भी आप कॉन्फ्रेंस में पेपर शेपर भी ऐड कर सकते हैं, पीवीसिस्ट पे एनालिसिस करें और पेपर ऐड कर दें, कॉन्फ्रेंस पेपर निकाल लें, ठीक है। इस पर क्लिक करें, जरा क्या है ये, इसमें देखिए तो कॉन्फ्रेंस ऑन फोटोवोल्टिक एनर्जी ये कब हो रही है, ये है जी हो गई है, ठीक है। इस तरह जो है ना लेटेस्ट न्यूज जो है वो आपकी इस तरीके से आ जाती है। तो ये पूरे इंस्टॉलेशन मैट्यू डाटा कोई भी इशू है तो देखिए क्वेश्चन करें तो ये आपको देखिए कितना आंसर हो गए, ये कितने वो है। अच्छा, इसके बाद देखें तो ये आ गया। अब ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये देखिए, ये विंडो जो है ना इसमें रीसेंट प्रोजेक्ट्स है, ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके यहाँ ओपन हो गए, ये वाले रीसेंट प्रोजेक्ट्स, ये जो है ना वो उस पर टीम्स में भी नजर आ रहा होगा, टीम्स पे कर लें अगर नहीं नजर आ रहा। तो ये आपका रीसेंट प्रोजेक्ट्स है जो पिछले आपके ओपन हुए हैं। अच्छा, ये वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में देखें तो वर्क स्पेस इधर भी आ रही है, फाइल में जाके वर्क स्पेस, यानी आपने इसको फाइल को सेव एज करना ना, जो भी आप इधर काम करें वो कहीं सेव हो, तो वो सेव करने के लिए आप देखें इधर से वर्क स्पेस पे क्लिक कर दें या इधर जाके आप ये मैनेज और स्विच, मैनेज में जाके आप यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्लिक करें। ये देखिए अभी मेरा इधर डाटा सेव हो रहा है, ये देखिए ये टीचिंग कोर्स पीजी लैब लैब 13 पीवीसी, इसमें मैंने फोल्डर बनाया है, इसमें जाकर क्लिक करूंगा, ये देखिए पीवी लैब 3 में इसने मैंने ये सिलेक्ट किया था लैब 13 पीवीसी, उसके अंदर उसने पीवीसी 7 का डाटा फोल्डर खुद बनाया और उसमें ये हर चीज जो कंपोनेंट्स पीवी के होंगे वो इसमें डाटा ऐड होंगे, मैट्यू वेदर डाटा इसमें होगा, मॉडल्स इधर होंगे, प्रोजेक्ट्स इधर होंगे, इस तरह शेडिंग का इधर होगा डाटा, तो ये सारा इसमें सेव होता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चेंज करना है तो न्यू वर्क स्पेस में जाए और मैं डेस्कटॉप पे इसको रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, देखिए सक्सेस हो गई है। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर एक पीवी सिस्टम नाम का वो फोल्डर बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स हो गए। अभी मैं जाऊंगा अगर डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे अगर मैं जाऊं तो डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये नजर आएगा, इस पे क्लिक कर ले, ये देखिए डेस्कटॉप पे आप देखें, डेस्कटॉप पे जाए, इधर ही डेस्कटॉप चले जाइए, देखिए इधर मैं जाऊं डेस्कटॉप पे तो किधर है ये वाला, ये देखिए पीवीसी 7 के नाम से डाटा और उसके अंदर ये सारी फाइल्स उसने कर दी। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने अपना पहले ही फोल्डर करना है जो पहले मैंने किया हुआ था, तो मैंने तो पीवीसिस किया था, पीवीसिस में ये पहले से क्रिएट है, अब मैं चाहता हूँ कि यही दोबारा आ जाए फिर, तो इसके लिए मैं न्यू वर्क स्पेस में जाके पीवीसिस्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा ये एरर देगा, दिस डायरेक्टली ऑलरेडी कंटेन्स पीवीसिस्ट, ठीक है, ऑलरेडी कंटेन है, प्लीज सिलेक्ट अनदर वन। तो ऑलरेडी जब हो तो फिर आपने ये करना है कि आपने चूंकि वही करना है तो स्विच करें, यहाँ स्विच यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये नीचे ये बॉटम पे भी मैनेज और स्विच का ऑप्शन दोनों है, मैनेज पे वही ओपन होगी या फाइल से इधर स्विच में जाए, तो स्विच में जाके आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पीवीसिस्ट का दोबारा सेलेक्ट करें, सिलेक्ट कर दें, तो ये देखिए आप सक्सेस होगी। तो आपने जब से ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट हो फोल्डर तो आपने फिर स्विच करना है, फिर आपने न्यू नहीं बनेगी क्योंकि पहले से, या उसको डिलीट कर दें फोल्डर को दोबारा, तो इस तरीके से आपने करना है। तो अब आप देखते हैं इसमें कि मैं आपको ना इधर फॉर एग्जांपल ग्रिड कनेक्टेड का स्टैंड अलोन पंपिंग स्टैंड अलोन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो स्टैंड अलोन के अंदर देखें तो लोड, इसको लोड आपको नया प्रोजेक्ट लोड कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर ना न्यू प्रोजेक्ट करूंगा ना फॉर एग्जांपल न्यू, तो न्यू के अंदर मुझे सारा डाटा ये देखिए मेन पैरामीटर्स ओरिएंटेशन यूजर डाटा ये सारा ऑप्टिमल ये सारा डाटा मुझे एंटर करना है। तो न्यू करेंगे तो उसमें सारा डाटा एंटर होगा, हम उसको बारी बारी देखते जाएंगे फिलहाल, ठीक। लोड में जाए, लोड में ये देखिए एक ही पड़ा है ये स्टैंड अलोन डाकर, ये तो इसको आप ओके करें, तो ये प्रोजेक्ट एक पड़ा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में देखें तो ये जो है ना ये समझे कि ये जो वेरिएंस है वेरिएंट्स, ये वेरिएंट्स वही चीज है जिस तरह हमने होमवर्क में पढ़ा था ना सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी आप जो है ना वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड
या इरेडियंस ले लें, चले 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस पे आपने होमर पे मॉडल बना लिया सोलर रेडियंस। अब आप चाहते हैं कि 1200 भी मतलब हो सकती है, कभी कभी 1100 भी हो सकती है इधर, या इस रीजन में 800 भी तो हो सकती है, 600 होगी कुछ टाइम, तो जिस तरह आज देखें तो हो सकता कम हो। तो अब इस तरह जो है ना वो अगर सूरत हाल हो तो उसमें क्या एनालिसिस हो, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट सेंसिटिविटी पैरामीटर्स का एनालिसिस आप कर सकते हैं। उसी तरह पीवी सिस्ट के अंदर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये वेरिएंट्स जो है ना ये भी वही चीज है समझे, ठीक है। एक वेरिएंट पे आपने हो सकता है सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम आपने लगा लिया, दूसरे में डबल ट्रैकिंग सिस्टम लगा लिया, तीसरे में कोई शेडिंग एनालिसिस कर दिया, सिंगल शेड, फिर मल्टी शेड, तो अंडर शेड, तो इस तरह के डिफरेंट एनालिसिस करके आपने तो वो आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स बना लेंगे। नया वेरिएंट बनाना है इधर फिर न्यू करेंगे, न्यू क्लिक करें, न्यू करके ये वेरिएंट कितने हैं, ये 3 बने हुए ना, VC0 से लेके VC3 तक है। मैं न्यू बनाता हूँ तो VC4 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये देखिए अब इसमें ये डाटा ये जो रेड है ओरिएंटेशन एंड यूजर उधर नहीं नजर आ रहा, टीम्स पे नजर आ रहा। ये देखिए ये रेड है, रेड का मतलब है कि ये डाटा जब तक एंटर नहीं करेंगे तो आपका, और ऊपर देखिए ये इस विंडो में ये बताएगा भी, कोई भी जहां एरर होगा ये पहले बताएगा प्लीज चूज द प्लेन ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन चूज करें। जैसे ओरिएंटेशन करेंगे यहाँ आ जाएगा प्लीज चूज द यूजर नीड्स डाटा, तो ये यूजर, तो ये रेड है, रेड का मतलब आपका सिमुलेट हो ही नहीं सकता। ये देखिए रन सिमुलेशन इनएक्टिव हुआ है, तो ये दोनों डाटा जब तक एंटर नहीं करेंगे नहीं होगा। ये जो आपके थोड़े से ब्राउन से है इसका मतलब ये यूज ही नहीं हो रहे, इस प्रोजेक्ट में ये यूज नहीं कर रहे हैं, आप भी करना चाहे तो इसको एंटर करेंगे तो फिर ये रेड हो जाएंगे डाटा। अगर डाटा मजीद फाइनली अच्छे तरीके से प्रॉपर ऐड करेंगे फिर ये ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ से न्यू वेरिएंट डिलीट कर, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए तो, लेकिन मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप श्योर यू वांट टू, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब देखिए ये सारे वेरिएंट्स हैं, ये देखिए वेरिएंट्स में इन्होंने नाम से अंदाजा हो रहा होगा आपको। ये देखिए 2.2 किलोवाट पर डे 480 वाट का सोलर पैनल लिया है, स्लाइटली अंडरसाइज्ड, थोड़ा सा अंडरसाइज्ड है। ये 480 वाट का लिया है। फिर देखें अगला सिस्टम लिया है उसने 600 वाट का, फिर अगला लिया है उसने 480 का लिया है, लेकिन MPPT कंट्रोलर के साथ ले लिया है और कन्वर्टर के साथ, इस तरह 600 का ले लिया है और MPPT के साथ, समझ रहे ना, यानी दो साइज लिए हैं, बगैर MPPT के और MPPT के साथ। तो ये 4 वेरिएंट बना लिए। इस तरह आप मल्टीपल बना लें, आप इसमें 5वां वेरिएंट बना लें, सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम विद MPPT, डबल ट्रैकिंग विद MPPT, डबल विदाउट MPPT, तो मल्टीपल जितने मर्जी बनाते हैं, ठीक। तो ये इसको आप कर सकते हैं। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये हमने ये डाटा तो किसी का, ये डाकर, डाकर क्या चीज है, ये कौन सी जगह है, कैपिटल ऑफ सीनेगल का है, वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है, डाकर, ठीक है। Dakar, 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 Dakar. ठीक है, तो ये आपका, अच्छा चलें ये अब आप इसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी लोकेशन सिलेक्ट करें। तो अगर हम इसमें अपनी करें, इधर व्यू साइड में जाएं, बल्कि व्यू में जाने की बजाय इधर से व्यू में भी जा सकते हैं, या देखें यहाँ से आप इधर से वो शो मैप, या फिर इधर से न्यू में चले जाए, इधर इधर से न्यू में चले जाते हैं तो साइट फाइल जो है मैटिव फाइल, जो मैटिव फाइल, ये देखिए मैटिव फाइल इसने तो अपने उसके स्टेशन की ली होगी, तो हम चाहते हैं कि इधर हम अपनी ले लें इससे। ये मैटिव फाइल देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपको ये सारी डाटा मिल रहा होगा। अच्छा इसमें हम ये चाहते हैं कि इधर न्यू में जाके हम साइट फाइल में हम इधर अपनी लोकेशन ऐड करते हैं, ठीक है। अपनी जो हमारी थी ना इधर, ये यूईटी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया मैंने, और ये मैंने इधर एंटर कर दी। सर्च करते हैं, ये सर्च किया था, ये देखें ये आ गया, टेक्सला आ गया। तो यहाँ टेक्सला में आपकी यूनिवर्सिटी आ गई हमारी, ये देखें ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये सिविल डिपार्टमेंट है, ये VC ऑफिस एडमिन ब्लॉक हो गया, ये मैकेनिकल कंप्यूटर, पैराडाइज कैफे, यूईटी, क्यू हॉल, अली हॉल, HBL। तो ये लोकेशन ले रही है, इसको सेलेक्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ये डाटा सारा देखें इधर वो हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अल्टीट्यूड टाइम जोन सन पाथ की ये पूरी हमारी आ गई। अब देखिए ये सी, तो ये आ गई हमारी सन पाथ का, ठीक है। और इसी तरह जो है
सोलर पाथ एट मोड़ा मलेरिया, ये मोड़ा मलेरिया की जगह है, मोड़ा मलेरिया इसका नाम डॉक्यूमेंट। अच्छा इस तरह देख, प्लीज इंपोर्ट दी मंथली मेट्यू, ये मेट्यू हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ये रेड रेड बता रहा है कि आपको ये आप अभी फिलहाल आपको करना है, तो ये इंपोर्ट कर लें यहाँ से। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो ये देखें आपका मंथली वो हो गया, पर डे कर लें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके कर दें, ठीक है। ये जैसे ही ओके करेंगे तो ये इसको आपको फॉर एग्जाम्पल सेंगट ट्यूटोरियल कर देते हैं, सेंगट मोड़ा, मोड़ा ठीक है, मोड़ा है, सेंगट मोड़ा कर देते हैं, चलो ये आपका हो गया, ठीक। तो ये आ गया आपका सेंगट मोड़ा, ठीक है, सेंगट मोड़ा। अच्छा ये सेव हो गया, उसके बाद देखें तो आपका अब देखिए स्टैंड ऑन विद बैटरीज है, ये सिस्टम की प्रोडक्शन भी बता रहा है सारी, ठीक है। फिर यहाँ मोड़ा मलेरिया कर दें आप, द साइट हैज बीन मॉडिफाइड प्लीज सेव द प्रोजेक्ट, आप देखिए वो वार्निंग दे रहा है, यानी इससे आपको होगा कुछ नहीं, सिर्फ वार्निंग है, तो आप इसको सेव करें प्रोजेक्ट, तो आप ऊपर से जाके सेव करें, सेव में जाके इस प्रोजेक्ट को डाकर की बजाय हम इसको मोड़ा मलेरिया कहते हैं, यूटी टेक्स्ट ले कर लेते हैं बल्कि यूटीटी, ठीक है। तो ये आपका फाइल नेम ये है, और इसको भी अंडरस्कोर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको भी सेव कर ले, ये आ गया यूटी का, ठीक है। तो अब जब आप सेव करेंगे तो इसको आप देखें तो ओरिएंटेशन आपको ये सारी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। ओरिएंटेशन में देखें टिल्ट एंगल है, तो प्लेन टिल्ट है अगर आपका 30 डिग्री है, अगर 20 डिग्री 25 करेंगे तो ये देखें आपका ये टिल्ट, इसको इसे पकड़ के भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे टिल्ट एंगल। ये शिफ्ट प्रेस कर, ये कितना प्रेस ले रहा है, ये अगर शिफ्ट प्रेस करें तो ये देखिए ये आपको, और इसके अंदर ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एजीमथ भी चेंज करना चाहें तो ये देखिए एजीमथ चेंज कर लें, -50 में जा रहा है, हमने साउथ की तरफ करना है, तो साउथ में 0 ही है हमारा, तो अगर आप इसको देखें इधर साउथ वेस्ट में करें, ये सारा आपको बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एंगल इसका ये चेंज कर सकते हैं, या इधर करेंगे आप फॉर एग्जाम्पल इधर करें 90 डिग्री करें, तो ये इस तरह आपका 25 क्या कह रहे हैं। हाँ नीचे वाले ग्राफ जो है ये वाले हैं जनाब, टिल्ट प्लेन टिल्ट है, ये टिल्ट एंगल है, और ये प्लेन ओरिएंटेशन है, ये अजीमुथ है और ये टिल्ट एंगल है, ये 25 डिग्री है, इस वक्त देखें इसको 25 लिखा है ना, इसको 20 करते हैं तो ये 20 पे उसका वो चले जाएगा बॉल, बॉल ये देखिए 20 पे चली गई, ऐसी है ना, समझ आ रही है। और ये 90 है ना, 90 है तो अजीमुथ का देखें ये 90 डिग्री पे है, ये 90 पे, अगर मैं इसको करता हूँ 45 पे, ये देखें ये अब 45 पे आ गया, तो वो बता रहा है जस्ट उधर से इधर से देख लें या इधर से टिल्ट, इधर भी देखें टिल्ट चेंज करूंगा तो ये देखें इधर से पकड़ के, तो देखें टिल्ट बढ़ा रहा हूँ तो वो देखें आगे जा रहा है 90 तक, 90 के आगे तो नहीं जाएगा ना, फिर ये देखें वापस जाएगा 0 तक है? हाँ वाई एक्सिस पे जो है ना ये, वाई एक्सिस पे जो है ना ये ट्रांसपोजिशन फैक्टर है, ये ट्रांसपोजिशन फैक्टर वैसे अभी यूज नहीं हो रहा, मैं आगे देखूंगा अगर किसको ट्रांसपोजिशन फैक्टर क्या होता है, वैसे अभी तक एनालिसिस में हमारे नहीं आता। दूसरा लॉसेज है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम 12 पॉइंट लॉसेज है, तो ये विंडो के अंदर आपको वो लॉसेज बता भी रहा है, ठीक है। और ये देखें 1 पॉइंट एफटी ट्रांसपोज देखें तो इस वक्त 1.27 है, तो वो आप देख लें इधर वाई एक्सिस पे 1.2, तो दोनों दोनों यानी ये अजीमुथ है एक्स एक्सिस पे और इधर टिल्ट है एक्स एक्सिस पे पहले ग्राफ में, लेकिन वाई एक्सिस दोनों का वही है, ये ट्रांसपोजिशन फैक्टर होता है, ट्रांसपोजिशन फैक्टर एफटी, ठीक है, ट्रांसपोजिशन फैक्टर एफटी। तो ये अगर आप देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजिशन फैक्टर, ये अच्छा है, चलिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं इधर हेल्प में जाके आप ट्रांसपोजिशन फैक्टर लिखेंगे उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, फिलहाल इस पे नहीं जाते। अच्छा आगे चले, तो ओरिएंटेशन आ गई, इस ओरिएंटेशन के अंदर अगर आप देखें तो विंटर समर, ये देखिए समर और विंटर का आप बाय डिफॉल्ट डाटा ईयरली रेडियंस कोई भी ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ना हमने, अच्छा उसके बाद देखें ये फील्ड टाइप है, ये देखिए ऊपर ये, अब फील्ड टाइप में आपने फिक्स टिल्ट है, सीजनल टिल्ट है, अनलिमिटेड शेड्स है, मल्टीपल शेड्स आप लगा सकते हैं, अनलिमिटेड सन शेड्स है, वन एक्सिस ट्रैकिंग प्लेन है, ये सारे ऑप्शन ना तो हिलियोस्कोप पे तो थे ही नहीं, तो एक दो थे लिमिटेड,
और स्केचअप में भी कम थे। इसमें देखें डिटेल्ड ट्रैकिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नॉर्थ साउथ ट्रैकिंग टिल्ट एक्सिस है, ट्रैकिंग वर्टिकल है, ट्रैकिंग सन शील्ड है, ट्रैकिंग हॉरिजॉन्टल है। तो ये देखिए मल्टीपल ट्रैकिंग, टू एक्सिस ट्रैकिंग, ट्रैकिंग टू एक्सिस, ये फ्रेम और ये सारा इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन। ठीक, इसको अगर हम ओके करेंगे तो ये देखिए ओके किया तो ये देखिए ग्रीन हो गया ओरिएंटेशन। इसका मतलब हमने जो डाटा एंटर किया है इज इनफ। फिलहाल यूजर नीड्स में जाए, यूजर नीड में जाए तो ये देखें यूजर नीड में क्या कह रहा है, आवरली डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर आपने डाटा डालना है। देखिए डेली कंजम्पशन आपने डाली है, नंबर ऑफ लैंप्स, ये देखिए उसने बाय डिफॉल्ट कुछ डाल दिया है कि उसने कहा कि लैंप्स आपके एलईडी लैंप्स कितने हैं, मैं कहता हूं कि एक है लैंप मेरे, बल्कि 10 लैंप है घर में। यूजर अपना यूजर है ना, अलग मतलब यूजर क्या है, यूजर कहां से लाए, मतलब घर का अपना डाटा देना है ना। मैं मेरे घर में 10 लाइट्स हैं, अच्छा किधर से लाए, अच्छा अच्छा ठीक, एक मिनट देखिए किधर से लाए, जो है ना वो ये इधर से आएगा ये। हाँ ये ओरिएंटेशन के नीचे यूजर नीड्स है ना, नजर आया आपके नजर, आपका क्या, वेरी गुड। देखिए इनका सिस्टम आ रहा है, इनका सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, आपका कौन सा, इसमें जाए जरा सॉफ्टवेयर में जाए उधर, इसको ना अभी इसको सेव तो कर दिया ना आपने, चलो छोड़ो बाद में देख लेना, आखिर में बताना मुझे, ठीक है। तो अभी वो जो है ना ये आपको, अच्छा देखिए यूजर नीड्स में जाए, आप सिस्टम में चले जाए, इधर ये आ रही विंडो आपकी, ये विंडो आ रही है, ये देखिए ना इस तरह का लैपटॉप लेके आए, साथ साथ होता है तो मजा है। ये वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि आपको मतलब आप काम कर रहे हो, जिस तरह एरर आ रहा है मैं बताऊं बार बार, फिर मसला मजा आता है, वरना तो ये वन वे कम्युनिकेशन। अच्छा आप देखें ये आया नहीं होता ये वाला आपका, ये डेली कंजम्पशन, सिस्टम पे क्लिक करें ना, सिस्टम पे तो वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट अगर आपका होगा है, क्या आ रहा है, अच्छा अच्छा हाँ आपका सिस्टम नीचे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए ये सिस्टम नीचे ऑप्शन है, ये देखिए सिस्टम का, समझ रहे हैं, सिस्टम का ऑप्शन है। तो सिस्टम का ऑप्शन जो है आपका वो जो है वो फिलहाल हम उसको यूज ही नहीं कर रहे सिस्टम का, यूजर नीड्स आपके पास है ही नहीं ऑप्शन, इसका मतलब आपको पुराना होगा मुझे लगता है ना, पुराना ही है। तो अब हम देखिए इधर यूजर नीड्स नया आ गया, आपका हो सकता है उसने बाय डिफॉल्ट रखा हो डाटा, ठीक आपने लोड किया हुआ है। हम्म? अच्छा इसमें ये मेन पैरामीटर्स में यूजर नीड्स वाला ऑप्शन है ही नहीं आपका, ऐसी है। ये करेंगे अगर वो ऑप्शन हो ना, उसका मतलब है कि यूजर में ना डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, यानी हमने अप्लायंस इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे। उसका मतलब है कि वो डिजाइन ही इस तरह करेगा सिस्टम, जो आपकी लोकेशन आपने ली है उस पे जो करेगा ना डिजाइन, वो फॉर एग्जांपल देखिए ये सिस्टम पे जब आप क्लिक करेंगे, पहले यूजर नीड्स हमें करना पड़ेगा, चूंकि हमारा तो आ रहा है, इसके बाद सिस्टम पे आते हैं। वो सिस्टम मेरा एक्टिव ही नहीं हो रहा है जब तक यूजर ना हो, देखिए ना स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी लाइट्स हैं 5, 5 लाइट्स हैं, जब 5 पे क्लिक करूंगा तो ये देखें लैंप्स एलईडी, इसको चेंज कर सकते हैं, एलईडी नहीं है तो कोई और चेंज कर दे। तो ये मेरी एक फॉर एग्जांपल एलईडी 20 वाट की है, ठीक है 20 की होती है ना, 14 वाट की चले, ये 14 की आ गई, ठीक है। तो ये देखें 14 वाट की डेली यूज डेली में कितने घंटे यूज करते हो, देखें ना पूरा लोड 10 घंटे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखें 10 घंटे किया तो ये देखें उसने बता दिया 700 वाट और इसकी स्पेसिफाई आवर्स, डेली एनर्जी 700 वाट आ रही है, यानी तकरीबन ये 0.7 यूनिट, यानी एक यूनिट का जो है वो 70% आप समझ लें ये कंज्यूम करेगी। इसी तरह ये कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी भी सारा कर सकते हैं आप, ठीक है इसको। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, टीवी है और इस तरह डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, तो ये टोटल कर ले, फॉर एग्जांपल एक टीवी चले ऐड कर लें, जैसे टीवी ऐड करेंगे आगे टीवी कितना है 80 वाट का 90 का कितने का है
90 वाट कर ले। टीवी चलता है 3 घंटे 4 घंटे हर टाइम चलता है, तो 4 घंटे ये 360 वाट आवर, ठीक है। अच्छा इसी तरह आगे क्या है, डोमेस्टिक अप्लायंसेज है, फ्रिज है, डिश वाटर है, सारे खुद कर लेना। ये 24 है, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज है, फ्रिज है। तो फ्रिज को आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रिज है हमारे पास, और डेली यूज ये देखें 24 घंटे चलता है ये। किलो वाट आवर पर डे कितने यूनिट कंज्यूम करता है, यूनिट्स में लिखना है तो 1 किलो वाट आवर फॉर एग्जाम्पल ये 1000 वाट आवर पर आ गया, ठीक है। अच्छा इस तरह बाकी भी डाटा डाल लें, एंटर करें। अप्लायंस इन्फॉर्मेशन देखें तो अप्लायंस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये देखें फ्लोरेसेंट लैंप की ये होती है, टेलीविजन की ये है उसने बताई हुई है, वीडियो रिकॉर्डर की ये है, पर्सनल कंप्यूटर की ये है, फ्रिज की ये है 1.2 किलोवाट, और ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इधर से आप एंटर कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा किया है, बाकी आप खुद कर लेना, इसमें तो कौन सा मसला है। सीजन है, सीजन में देखें आप समर है, ऑटमन है, विंटर है, स्प्रिंग है, कौन सा करना है, शो वैल्यूज ऑफ, तो कॉपी वैल्यूज आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो और जो है मंथ 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 भी आप जनवरी फरवरी मार्च, ईयर करेंगे तो ईयरली हो जाएगा डेफिनेटली। यूज ओनली ड्यूरिंग 7 days इन अ वीक, तो 5 days इन अ वीक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखें तो ये आवरली डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सारी आ गई है हमारे पास, ठीक है। और इसमें ये देखिए लोड भी कर सकते हैं, ये टेम्पलेट पड़े हैं, हमें लोड की जरूरत ही नहीं है, उनका बाय डिफॉल्ट ही आ गया होगा। ये देखिए हम टेम्पलेट फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड 10 किलोवाट आवर पर डे के नाम से एक हाउस होल्ड है, और इसको हम क्लिक कर देते हैं, ये देखिए तो सारा डाटा उसने खुद ही एंटर कर दिया, ये देखिए तो ऐसे कर लें। तो फ्रिज का उसने ये डाल दिया ये 10, तो ये सारा उसने खुद ही डाल दिया, ठीक है। तो टोटल उससे देखें, टोटल आपका इन सबको ऐड करेंगे तो 12,642, या दूसरे शब्दों में 12.6 किलो वाट आवर, यानी एक दिन में 24 यूनिट 12 यूनिट्स या 12 6 यूनिट्स यूज हो रहे हैं। मंथली एनर्जी देखें इतने किलो वाट आवर पर, इतना बिल आएगा, यानी किलो वाट आवर पर मंथ का मतलब है 379 यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे एक महीने में। इतना तो बिल आप उस हिसाब से अंदाजा लगा ले, आप बिल को कैलकुलेट कर लेना, पीक आवर्स और ऑफ पीक, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ओके कर दें बस, ये हमारा हो गया। जैसे ही देखें ये यूजर नीड्स हमारा ओके हुआ है, उनका सिस्टम जैसे आपका आ रहा था, ये देखिए हमारा अब प्लीज डिफाइन दिस सिस्टम, अब सिस्टम पे जाएंगे आप, तो सिस्टम में जाके आप क्या करेंगे, सिस्टम में जाके आप ये देखिए, अब इसमें देखिए सारा डाटा हमें एंटर करना पड़ेगा बारी बारी, ठीक। अब आप देखें इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल क्या क्या डाटा है इसमें, ये देखिए पीवी अरे है, ठीक है। ये स्टोरेज है, चूंकि स्टैंड अलोन था, अगर हमने ग्रिड कनेक्टेड क्लिक किया होता तो ये स्टोरेज आती ना, ये इस तरह की आनी नहीं थी, वो डायरेक्ट पीवी वाली आनी थी ये विंडो, ठीक है। ये अगर ग्रिड कनेक्टेड होता, अभी हमने चूंकि वो किया है स्टैंड अलोन, तो उसमें स्टोरेज पहले आ रही बैटरी, अब बैटरी का डाटा भी डालना पड़ेगा। पीवी अरे का डाटा है, फिर बैकअप का, तो सिंपलीफाइड स्केच, ये देखिए उसमें स्केच भी बना दिया, स्टैंड अलोन सिस्टम इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये देखिए काफी हेल्पफुल है। अब पीवी अरे का डाटा फॉर एग्जाम्पल डालें, पीवी अरे में देखें तो आपको यहाँ एवरेज डेली नीड्स, और ये सारा उसने लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। बैटरी यूजर वोल्टेज आप 48 वोल्ट, 48 का मतलब 12 4 मतलब 4 बैटरीज आप लगा रहे हैं सीरीज में, तो जितना सिस्टम बड़ा होता है उतनी बैटरी, जैसे घर के अंदर हम 12 वोल्ट सिस्टम यूज करते हैं, और जैसा इधर किया हुआ है कॉन्फ्रेंस रूम के साथ, इधर नीचे हम एक विजिट करवाएंगे आखिर में, तो वो उधर इनका जो है हमारा तकरीबन में 24 वोल्ट है या 36 वोल्ट है, 2 बैटरी सीरीज में लगाई, चूंकि बड़ा सिस्टम है थोड़ा 3-4 केवीए का होगा, ठीक है। घर में 1 केवीए या उससे कम होता है, तो इस तरह और 5-6 केवीए का हो जाता है 48 वोल्ट सिस्टम, तो इस तरह चेंज होता है। तो अब आप देखें इसके अंदर आपको ये, अब देखें यहाँ देखें प्री साइजिंग, प्री साइजिंग में देखें ना, प्री साइजिंग के अंदर देखें तो आपको नजर आ रहा है, ये देखें 3.6 किलोवाट, और अवेलेबल एरिया, एरिया आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पहले, अगर तो डिफाइंड है पहले से एरिया का, मेरे पास लिमिट ही है, इतना एरिया है सिर्फ, तो वहां तो आप मीटर स्क्वायर में डाल दें। अगर नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल इधर 50 रख दें या 100 रख दें, ठीक है। वैल्यू कोई ना कोई एंटर कर दे, उसके बाद पीवीसिस ने इसको एज अ रेफरेंस लेना है, उसके बाद मॉडिफाई कर देगा अकॉर्डिंगली जो भी आपका डाटा एंटर करेंगे, लेकिन आपने शुरू में आप इसकी वैल्यूज एंटर करें बाइट। अच्छा इसके बाद ये देखिए, ये जो विंडो है आपकी, ये जो ये सिलेक्ट पीवी मॉड्यूल, इसमें सारे मॉड्यूल है, वो जो मैंने डेटाबेस बनाई थी मॉड्यूल की सोलर्स की, ये मैन्युफैक्चरर देखे ना, सारे मैन्युफैक्चरर है, और इसमें कोई भी ले लें, जेनरिक ले लें फॉर एग्जांपल, और इधर देखें 110 वाट सोलर पैनल, ये देखें पोली मोनो सबके अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ले सकते हैं या पावर के हिसाब से ले लें, ये देखें। तो इधर आप देखें तो ये आपको कोई भी ले लें 440 वोल्ट
440 वाट का ले लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन जो है हमारा, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां मोनोक्रिस्टलाइन यूज करते हैं ना, पोली जहां टेम्परेचर थोड़ा कम हो मेरे ख्याल वहां पोली होता है, ऐसी है ना, इस तरह वो डिफरेंट है। तो अब आप देखिए फॉर एग्जांपल सिलिकॉन मोनोक्रिस्टलाइन हमने ले लिया 440 वोल्ट। अब इसको, इसकी डाटा शीट ओपन करेंगे 440 वोल्ट का ना, इसको ओपन करें, इस पे क्लिक करें तो ये देखिए इसका पूरा वो जो 440 वाट का हमने सेलेक्ट किया ना, उसकी पूरी डिटेल आ गई है। ये देखिए उसमें क्या बताया इसने, रेफरेंस कंडीशन, ये रेडियस उसने ले लिया है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे इस एरिया में 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर ही है, ऐसी है ना, इसमें है। मैं पूरे ग्लोबल की आपको दिखाऊं जरा, ग्लोबल रेडियंस, रेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट लिखते हैं, वाट, पूरा वाट। तो ये देखिए रेडियस आपको नजर आ रही होगी, इधर हम कोई लेते हैं एक डायग्राम, ये वाली ले लेते हैं, चलिए ये देखिए इसके एनर्जी पीडिया में है। अच्छा इसके अंदर अगर आप देखें तो ये डायग्राम थोड़ी बड़ी हो जाएगा, हाँ यस, अच्छा इतनी हो रही है। अच्छा अब इसमें देखें तो आप को, अब इसमें आपको कंट्रीज नजर नहीं आ रहे, को हमारा किधर है, माउस के साथ है, ठीक है, ये है इधर हमारा कंट्री, ये देखिए हमारा कंट्री जो है ना यहाँ कहीं है, यही है ना इधर ही, ये इंडिया है ये। अब इंडिया से ज्यादा है हमारे पास रेडियस, ये देखें इंडिया से ज्यादा, और देखें इधर कितनी है, ये एरियाज जो है, ये कौन से है भला, ये कंट्रीज है? कौन सा है, अफ्रीका, ये अफ्रीकन कंट्रीज में देखें सोलर की एनर्जी कितनी है। अब इसमें रेडियस देखें, जो रेड है ना, बिल्कुल रेड है, वो देखें नीचे कितनी है, अच्छा इसमें जो ना वो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में दी हुई है ना सी, चले ये 2264 तकरीबन, ये देखें ना तो रेंज बन रही है हमारी, ये किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में दे दी। मैं वाट्स में देखेंगे तो आप देखें इसी तरह एक ग्राफ थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो वाट्स में देखें रेड में हमारा, हमारी जो कंट्री आएगा वो तकरीबन 1000 वाट्स में आएगा, 1000 1200 1200 में और कंट्रीज आएंगे जो ज्यादा है, रेड आपको नजर आ इस तरीके से 1900 और नहीं, वाट पर मीटर स्क्वायर में जो रेडियस हम वाट पर मीटर, क्या कह रहे हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में कोई ग्राफ आप इधर से देख लीजिएगा खुद ही। अब चले ये सर्च इस तरह करना है, बहरहाल आप इसको मजीद इस पे टाइम लगेगा, इसको हम सर्च कर लेंगे। अच्छा आप देखें वाट्स आ गया पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये जो सोलर पैनल हमने 440 वाट का लिया है, सिलिकॉन मोनो लिया है, ये देखें और भी टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन पॉली ले लें, यही आप कैडमियम टेलराइड, और ये देखें सारे वो जो बता रहे थे, ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। अब इसमें देखें शॉर्ट सर्किट करंट है, अब शॉर्ट सर्किट करंट देखें, शो ऑप्टिमाइजेशन में जाए तो ये ग्राफ्स भी आप देख सकते हैं इसके, देखें ग्राफ्स एफिशिएंसी जो है इसकी एट पी मैक्सिमम पे एफिशिएंसी बता रहा है, ठीक है, ये तकरीबन 20 है लेकिन आजकल 25 तक चली गई है, 25 तक जिस तरह। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम एमपीपीटी पे वोल्टेज, वी एमपीपी 41 वोल्ट है और आई एमपीपी 10 वोल्ट है। 10 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 440 वोल्ट ही आएगा, ठीक है, 440 वाट आएगा, ठीक। ये इस तरह 10.7 को मल्टीप्लाई करें 41.10 से, ये 440 वाट आपका सोलर पैनल जो आपने सेलेक्ट किया है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखें तो ये तो आपका सोलर पैनल की डिटेल आ गई इसको। अच्छा अब आप इसमें जो है वो ये सोलर पैनल हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जेनरेक का और भी कंपनीज है। अच्छा इसके बाद नीचे आए तो नीचे आपको कह रहा है कि आपका इसमें मॉड्यूल्स, अब मॉड्यूल्स देखें तो मॉड्यूल्स इन सीरीज 1 है
और जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी 8 है। यानी कहने का मतलब है कि एक यानी सीरीज में मॉड्यूल एक ही है, यानी आपको 36 वोल्ट ही मिलेगी। ये जो 35 वोल्ट, तो 35 वोल्ट क्यों है? क्योंकि हमने बैटरी जो है वो 48 वोल्ट की सिलेक्ट की हुई है। 48 वोल्ट की है तो देखें ये लिमिट आपकी आ गई कि 48 है, तो सीरीज में मॉड्यूल एक ही लगाया इसने, क्योंकि हमारा 35 वोल्ट का है एक मॉड्यूल। अब दो मॉड्यूल सीरीज में लगाता हूं मैं, चले लगाता हूं, देखते हैं क्या कहते हैं। लगाया, ये देखें, जब दो लगाऊंगा तो अब आप देखें दो लगाने से सीरीज में वोल्टेज डबल हो जाएगी। तो डबल होगी तो 35 है तो 70 वोल्ट हो जाएगी। फिर 70 है तो फिर आपको बैटरी के साथ जो है ना, ये देखिए बैटरी फिर फिजिबल नहीं रहेगी, फिर आपको इधर से भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी अरेंजमेंट करेंगे। और स्ट्रिंग्स 8 है, 8 का मतलब पैरेलल में 8 है, 440 वाट बनाने हैं, 35 वोल्ट है। और एक है तो इस तरह की पैरेलल स्ट्रिंग, यानी ये मॉड्यूल आपको 8 मॉड्यूल लगेंगे पैरेलल में। ठीक है, 8 स्ट्रिंग बन जाएंगी। ठीक, इस तरीके। प्लीज चूज द बैटरी मॉडल स्टोरेज टैब। ये देखिए अब कहता है कि स्टोरेज टैब में जाके बैटरी मॉडल चूज करें, उसके बाद यहाँ आए आप। तो आप चल जाएंगे स्टोरेज में, पहले स्टोरेज में जाके देखें ये ऑप्शन बताया हुआ प्री साइजिंग स्टोरेज पीवी सिस्टम डिजाइन बैकअप के तौर पे। तो अब आपने इसमें वो ले ले, यूनिवर्सल ले ली बैटरी, कोई हमने टेक्नोलॉजी लिथियम आयन है, लेड एसिड है, लिथियम आयन या लेड एसिड ले लेते हैं। चले, तो ये देखिए 2 वोल्ट है। ठीक है, इसमें ओपन जाएगा तो इसका अपनी बैटरीज की डिटेल आ जाएगी, उसी तरह आप देख लेंगे बाद। अच्छा, अब इसमें देखें तो 24 वोल्ट की बैटरीज एंड सीरीज, 24 बैटरीज हमने सीरीज में लगाई है। 2 वोल्ट की एक बैटरी थी, 1200 एम्पियर आर की बैटरी है एक 2 वोल्ट की। तो 2 वोल्ट की थी तो 24 लगाई सीरीज में, तो ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 वोल्ट बन गए। तो 48 वोल्ट की ये देखें ऊपर सिस्टम 48 वोल्ट का हमने लिखा है, तो 48 बन गए। ठीक है, अगर ऊपर 24 करेंगे तो ये देखें मैंने ऊपर 24 किया वोल्ट, तो देखें इसने उसने बैटरी 12 लगा दी है। ठीक है, पैरेलल में बैटरी उसने 2 लगाई है, यानी 12 बैटरी सीरीज में, और इसी तरह 12 सीरीज वाली जो है ना एक और एक सीरीज बनाई, तो उन दोनों को पैरेलल में लगा दिया। ठीक, तो इससे करंट डबल कर दिया, ऐसे ही है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो ये करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए और क्या है, यू हैव चोजन द बैटरी, प्लीज चूज द कंट्रोलर मोड आर द ऑपरेटिंग मोड फॉर द यूनिवर्सल कंट्रोलर। अब ऑपरेटिंग मोड या कंट्रोलर मोड ये आपने इधर सेलेक्ट करना है। इधर आप जाके तो जो है वो इसको यू हैव चोजन अ यूनिवर्सल बैटरी। ठीक है, 48 वोल्ट, ऊपर मैंने 24 लिखी है तो फिर इसको मुझे 24 करना पड़ेगा, या इधर 48 कर दूं, ऐसी है ना। तो इस तरीके से आप इसकी बैटरीज का डाटा एंटर करेंगे। करने के बाद उसके बाद आगे जाएंगे आप डिटेल्ड प्री साइजिंग में आप जाए अगर, तो ये डिटेल्ड प्री साइजिंग देखें, इसके अंदर पूरा ग्राफ बनाएगा, कैलकुलेट करेगा पूरा ग्राफ में। मिनिमम एसओसी क्या होती है? स्टेट ऑफ चार्ज होता है बैटरी को, यानी 20% से ज्यादा डिस्चार्ज ना हो तो दोबारा चार्जिंग, यानी 20% एसओसी मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है वो मिनिमम का मतलब है कि बैटरी जब 20% अभी रहती होगी चार्जिंग उसकी, तो वो बैटरी को कट ऑफ कर देगा अगर आपने जब तक चार्ज ना किया उसको। तो ये इस तरीके से इसका डाटा बैटरी का आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये ओके हो गया। अब हम इसको, अच्छा ये उसके बाद पीवी अरे आ गया। अच्छा, इसके बाद अब आप देखिए, अब वो कह रहा है प्री चूज द कंट्रोलर मॉडल। पहले उसने कहा था यहाँ बैटरी को करें, हम बैटरी पे गए हैं, तो बैटरी को जैसे चूज किया तो ये देखिए उसने कहा ठीक है ओके। अब अगला एरर दे दिया, प्लीज चूज द कंट्रोलर मॉडल आर द ऑपरेटिंग मोड ऑफ द यूनिवर्सल कंट्रोलर। अब देखें ये कंट्रोलर एक्टिव हो गया है, ये बैटरी सेट ये एक्टिव हो गया। अब देखें यूनिवर्सल कंट्रोलर, इसमें क्लिक कर दें, अनचेक करेंगे तो ये देखें, अगर यूनिवर्सल करेंगे तो यूनिवर्सल पे क्लिक करें, और ऑप्शन मैन्युफैक्चरर देख लें आप, जेनरिक ये सारा कोई भी ले लें आप, जेनरिक ले लेते हैं फॉर सिंपल। तो ये देखें एमपीपीटी आपने 1000 वाट का लिया 48 वोल्ट, अब 48 वोल्ट का उसने ले लिया है। इस पे ओपन करेंगे तो ये कंट्रोलर का पूरा डाटा आ गया। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कपलिंग है, डायरेक्ट करनी है या एमपीपीटी से करनी है? तो एमपीपीटी से करते हैं नॉर्मली। ठीक है, या डीसी डीसी कन्वर्टर लगाना है बैटरी के साथ, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। तो एमपीपीटी कन्वर्टर, ये कंट्रोल का एस्पेक्ट आ गया बीच में, तो एमपीपीटी कन्वर्टर हमने लगा लिया। ठीक है, लगाने के बाद ये देखिए एक मॉड्यूल सीरीज में 8 पैरेलल में है। ठीक है, तो ये लग गई। अब देखिए एरर कोई नहीं है इधर, ना वार्निंग का कुछ नहीं है, इसका मतलब ओके हो गया डन। अच्छा, उसके बाद बैकअप, और ये बैकअप का हमें जरूरत नहीं है, यूजेस बैकअप अगर आप जाएं तो बैकअप के तौर पे आप एक जनरेटर रख सकते हैं, यानी डीजल जनरेटर फॉर एग्जांपल, ये जन सिंपल जनरेटर है, स्टैंडर्ड जनरेटर। वो बैकअप के तौर पे आप उसके किलोवाट, इधर एफिशिएंसी ऑपरेटिंग जो है फुल लोड कैपेसिटी उसकी 1.5 किलोवाट का है, और ये इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, और ये आप 48 वोल्ट पे आप
जो है ना बैकअप के तौर पे कोई रख सकते हैं कि बैटरी भी नहीं है आपकी डिस्चार्ज होगी और वो तो आप चूंकि स्टैंडर्ड होना ना ग्रिड तो है नहीं, तो बैकअप के तौर पे आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा ये हो गया, ओके करें इसको, डाटा हमने एंटर कर दिया जो भी करना था, ये देखिए सारा डाटा एंटर किया, अब उसने रन सिमुलेशन ग्रीन कर दिया है, ऐसी है ना। तो अब हम रन कर लेते हैं, तो सिमुलेशन रन करेंगे, तो रन करेंगे तो रन हो जाएगी, ये रन हो गया, तो रन हो गया, तो ये सारा हमारे पास डाटा आ गया ये। अब इसको रिपोर्ट जनरेट करें यहाँ से। अच्छा रिपोर्ट जनरेट करने से पहले आप देखें, तो आप रिपोर्ट को जनरेट करने से पहले देखें तो ये ऊपर आपने मेन रिजल्ट्स ने बता दिए कि सिस्टम की जो प्रोडक्शन है वो आपकी 5538 किलोवाट आवर 5538 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे पर आवर पर ईयर सॉरी। अच्छा आप देखिए पर डे ये बता दिया, अरे लॉसेस भी बता दिया उसने, सिस्टम लॉसेस ये है, फिर आपकी परफॉर्मेंस रेशियो 58%, वेरी बैड, ठीक है। तो 58 नहीं 80% होनी चाहिए, हीलियोस्कोप में हमने 80% रखते हैं, तो ये वेरी बैड, इसको मजीद हमें इसको इन्वर्टर और बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसमें ये थोड़ा सा काम करेंगे तो हो जाएगा। रिपोर्ट्स में जाएं, रिपोर्ट में जाएंगे तो इसके अंदर आप देखें तो रिपोर्ट आप ये 7 पेजेस की रिपोर्ट है, पहली तो चले डेमो इसका डिटेल लिखी हुई है पहली इंफॉर्मेशन। दूसरे में जाएं तो दूसरे के अंदर ये देखिए प्रोजेक्ट की समरी लिखी हुई है, तो प्रोजेक्ट की समरी देखें तो मोड़ा मलेरिया, ये देखिए हमारा एरिया आ गया, उसके अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सारा मीटर हाइट, अल्बीडो, ये अल्बीडो जो है ना ये प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है, प्रोजेक्ट की सेटिंग में हमने 0.2 है, ये चेंज होता है स्नो के साथ ना, इसकी वैल्यू चेंज होती है, मतलब समर सीजन है तो इसकी डिफरेंट होती है, विंटर सीजन है उसमें डिफरेंट होती है, नहीं तो सिंपल वैल्यू रखनी होती है, अगर डिटेल्ड मॉडल करेंगे तो इसकी वैल्यू को भी चेंज करेंगे। अच्छा उसके बाद देखें पीवी ओरिएंटेशन हमने फिक्स प्लेन रखी है, टिल्ट एजीमुथ हमने देखे एजीमुथ 0 डिग्री है, टिल्ट 30 डिग्री रखा है, ठीक है। और एवरेज हमारी पर डे जो है 11 किलोवाट आवर पर डे है, 11 यूनिट्स पर डे, वो जो हमने डाटा डाला था ना रेफ्रिजरेटर और सारा, तो उसका वो पर डे यही बना है। अच्छा उसके बाद देखें अपने क्या नाम है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 8 यूनिट्स है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नॉमिनल पावर देखें 3520 वाट 8 मॉड्यूल्स की बनती है, और ये तकरीबन हमने 440 वाट का लिया था ना, तो 440 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यही 3520 ही आना चाहिए। अच्छा इसके बाद टेक्नोलॉजी हमारी ये है ट्यूबुलर लेड एसिड बैटरी, जो बैटरी ली है हमने लेड एसिड है, वेंटेड है, ट्यूबुलर ली है हमने बैटरी। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स बैटरीज हमने 24 ली है, उसकी वोल्टेज टोटल 2 वोल्ट की एक थी तो 48 वोल्ट हुई है, कैपेसिटी उसकी 1200 एम्पीयर आवर है। घर के अंदर हम जो यूज करते हैं बैटरी 250 एम्पीयर आवर की, इस तरह लेते हैं ना 200 एम्पीयर आवर की मार्केट से, 120 लिखा होता है ना जो है वो उसका, तो 120 का मतलब है कि 120 एम्पीयर आवर, या 200 लिखा होता है 200 एम्पीयर आवर, तो ये 1200 एम्पीयर आवर इस तरह। अच्छा उसके बाद देखिए अवेलेबल एनर्जी पर ईयर कितने यूनिट्स है, यूज्ड एनर्जी हमने यूज कितनी की है वो 3900 की है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी भी है इसमें। परफॉर्मेंस रेशियो वेरी बैड 58, ये 80 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अच्छा इस तरह सोलर फ्रैक्शन है ये 99 है, स्पेसिफिक सोलर फ्रैक्शन मतलब यानी सोलर की परसेंटेज जो है 99 पॉइंट सोलर ही है प्रोडक्शन, ज़ाहिर है ही वो और है ही कुछ नहीं, तो इस तरह स्पेसिफिक प्रोडक्शन। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। उसके बाद नंबर 3 पेज पे जाएंगे तो नंबर 3 पे देखें, ये नंबर 3 सारा हो गया ना, 4 पे जाए, 4 पे देखें तो डिटेल्ड यूजर नीड्स, ये समर का एनर्जी यूज उसने सारा, टीवी ने कितनी यूज की है, फ्रिज ने कितनी की, सारा ऑटोमन, ये चारों सीजन का बता दिया उसने। फिर आर्ली डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, फ्रैक्शन ऑफ डेली एनर्जी, वो उसने आर्ली डिस्ट्रीब्यूशन बता दी कि ये देखें 9 बजे से लेके 9 बजे से 11 बजे तक, फिर 12 और 13, 12 और 1 बजे सबसे ज्यादा पीक है, पीक एनर्जी का, और उसके बाद दोबारा ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। उसके बाद देखें सबसे कम एनर्जी आप देखें तो आपको रात को यूज कर रहे हैं 12 बजे या सुबह से लेके रात, यानी 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक एनर्जी का ये। तो अच्छा इसके बाद देखें ये परफॉर्मेंस रेशो, ये अगला 5वें नंबर पे पेज जो मेन रिजल्ट्स है, इसमें सारी एनर्जी सब चीज लिखी हुई है, नॉर्मलाइज प्रोडक्शन लिख दी है। इसके अंदर देखें तो आपकी अनयूज्ड एनर्जी ये देखें ब्लैक में है, ये देखें आपकी सबसे ज्यादा देखें मई में आपने ये अनयूज्ड एनर्जी है, ये यूज ही नहीं हुई, आपका लोड कम था तो एनर्जी ज्यादा है आपके पास अवेलेबल। इसका मतलब आप अगर ये सिस्टम लगा, इसीलिए परफॉर्मेंस रेशो कम आई है, इसका मतलब लोड बढ़ाए आप, अनयूज्ड एनर्जी देखिए इतनी आपकी जाया हो रही है, तो आप लोड बढ़ा सकते हैं, यानी ज्यादा लोड को भी यहां से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रेशियो भी बता दी उसने, परफॉर्मेंस रेशियो में आपकी जो है ना ये दो परफॉर्मेंस रेशियो है, दूसरा सोलर फ्रैक्शन कितनी है, सोलर यानी तो तकरीबन ये देखिए सोलर फ्रैक्शन थ्रू आउट 1 ही रही है, यानी 100% है, ये 99 पॉइंट जो है वो क्यों 99.41% तकरीबन, क्यों कि है ही सोलर, हमारी जनरेशन उसी से हो रही है। अच्छा अब आप देखिए ग्लोबल रेडियस मंथली उसने बता दी है रेडियस डाटा, ठीक है।
और उसके बाद देखिए ये लोड का भी उसने बता दिया सारा। और उसके बाद ये देखिए ये डायग्राम है अगले पेज पे 6 पेज पे, ये सारी फ्लो डायग्राम है, लॉस डायग्राम इसको कहते हैं। तो लॉस डायग्राम देखें तो आपका मेन जो आपकी एनर्जी थी 1712 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। अब इसको देखें तो इसको उसने कहा कि ये देखिए लॉसेस प्लस ग्लोबल इंसिडेंट ऑफ, फिर ये फैक्टर ऑन ग्लोबल, फिर उसके बाद नीचे जाए तो ये पीवी लॉस ड्यू टू इरेडियंस लेवल, पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर -9.89 है लॉस है। फिर प्लस 3 पॉइंट मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, ये प्लस में है, माइनस में है 2.10 मिसमैच लॉस है। ओहमिक वायरिंग लॉस है, वायरिंग लॉस देखिए 2.99 है। उसके बाद अनयूज्ड एनर्जी, बैटरी फुल हो जाती है, बैटरी फुल होने के बाद यूज अनयूज्ड एनर्जी ये देखिए -23.82% ये लॉस जा रहा है आपका खाम खाए। ये देखिए अनयूज्ड एनर्जी आपकी तो जीरो होनी चाहिए या कम से कम हो, तो आपको इससे लग रहा है कि आपका लोड जो है वो आपने ज्यादा लोड इंजेक्ट करना है, क्योंकि ये लॉस अनयूज्ड एनर्जी 23.82% लॉस का, इसी वजह से परफॉर्मेंस रेशियो हमारी 58% आई है। तो ये कम करेंगे तो इसको वो खत्म हो जाए। इसके बाद देखिए फ्लो बता रहे हैं, देखिए इतने किलोवाट आवर थे उसमें से इतने इधर यूज हो गए, 23% ये चला गया, बाकी रह गए 4000, 6700 से 4300 रह गए किलोवाट। ये जो यूनिट्स थे उसमें से भी देखिए लॉसेस के, कन्वर्टर लॉस एफिशिएंसी आ गई, फिर कन्वर्टर लॉस ड्यू टू पावर थ्रेशोल्ड कन्वर्टर, ये सारे कन्वर्टर के लॉस है। उसके बाद देखें तो फिर आ गई ये जो बाकी बची है, उसमें देखें स्टोरेज, इसमें स्टोर्ड ये है और ये आपकी डायरेक्ट यूज है, ये आपने डायरेक्ट सोलर से की है और ये स्टोर करके आपने यूज एनर्जी की है। इसमें देखें बैटरी स्टोर, उसके बाद ये लॉसेस निकालने के बाद एनर्जी नीड फॉर द यूजर। आखिर में देखें आपको जो यूजर की एनर्जी बची है वो 4000 किलोवाट, 4000 यूनिट्स बचे हैं जो आगे आप यूज करेंगे। और कितने जनरेट किए थे? 6700। तो कितना लॉस, इसमें सबसे ज्यादा लॉस 23.8 अनयूज एनर्जी आया है, जो कि आपने लोड आपको कम आपने रखा है, उसमें अपना लोड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस यानी एक घर है तो इसको मतलब आप इसको 4-5 घरों को के लिए सिस्टम डिजाइन ये वाला जिसमें सोलर आपने सेलेक्ट किया है ये 440 वाट वाला, और इतना ये आप ज्यादा घरों को फीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो आगे आगे स्पेशल ग्राफ्स है, ये देखिए डेली इनपुट आउटपुट डायग्राम है, और ठीक है, और ये आपकी इस तरह जो है आपका वो ओवरऑल इसमें देखें इफेक्टिव एनर्जी एट द आउटपुट ऑफ द रे किलोवाट आवर पर डे, और ये क्या है ग्लोबल इंसिडेंट इन ये किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये आपकी पर डे उसने ग्लोबल रेडियंस बता दी किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में, और ये जो है आपकी बता दी इसने जो है, और ये वैल्यूज का कब से आ रही है, ये सारी डॉटेड वैल्यूज जो है ना ये कितनी होगी बराबर डॉट्स, ये पूरे साल की है। तो साल का मतलब है कि पर डे है ना, तो पर डे का मतलब है कि एक दिन तो कितने दिन हो गए 7800 7600 7860 7000 और नहीं 365, हाँ 365 दिन होते हैं, घंटे होते हैं ना वो तो ये 365 डाट लगते हैं आपको, 365 डाट होंगे, ठीक है, ये इतनी 365 वैल्यूज होगी ये वाली जब आप कैलकुलेट, तो हर उसने साल के किस दिन में ये सारी वैल्यूज रखी है कि किस दिन कौन सी आपकी इफेक्टिव एनर्जी कितनी मिल रही होगी, वो सारी उसने बता दी। देखिए इससे पता चल जाता है आपको कि ये जो डॉट्स है ये डॉट्स है, ये आप देखें तो जो है ना वो अभी इसने वो आप इसको डाटा एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां उसके डेज के वन से वो सारा वो बता देगा। तो ये इस तरीके इधर से आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपका कंसंट्रेशन किस लेवल पे है। यहाँ ज्यादातर आप देखें तो ये ज्यादा दिन जो है ना वो इस एरिया में कवर हो रहे हैं, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाता है। तो ये देखें ये आपकी रिपोर्ट होगी। तो मेरे ख्याल में आपको और कुछ रह तो नहीं गया? ओके कैंसिल करें या फिर और डिटेल तो अब और भी शुरू करें, तो किसी और कोई और पॉइंट ओपन करूंगा तो वहां से शुरू हो जाएगा काम। तो ये आपका ओके हो गया, ठीक ठीक है।